मेरी आत्मा भर जाती थी, बार बार बोल नहीं पाता, उस चीज को बयां नहीं कर पाता, कितनी भयंकर गरीबी थी हमारे घर के अंदर। याद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे याद करने मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरे आंसू मेरी आंख से कभी रुकने का नाम नहीं लेते कि साली कितनी भयंकर गरीबी देखी है। क्योंकि मैं याद नहीं करना चाहता, क्योंकि बुरे दिन याद करता हूं तो मेरी आत्मा हमेशा दुखती है कि साले कितने काले दिन थे, कितनी दर्दनाक जिंदगी थी, कैसे परिवार वाले आपस में साले राक्षसों की तरह लड़ लड़ के मरते थे सिर्फ पैसे के चक्कर में। जो सोचता था कभी होता ही नहीं था, कभी भी, कभी ना चैन से खा पाए, ना कभी सो पाए, ना कभी रह पाए, ना कभी जा पाए। 5 रुपए मांग लेने घर वालों से, उनकी बेबस इतनी खतरनाक थी, 5 रुपए तो देते नहीं थे, 5 फिर आगे मारते थे बराबर, साले पैसा मांगता बार बार। क्योंकि जब होता नहीं है तो आदमी गुस्सा ही करता हर बार। वैसे तो कोई मानने वाला था नहीं, वो गुस्सा करके डराते थे कि दोबारा कोई मांगे नहीं। और मैं भगवान से डेली प्रार्थना करता था कि भगवान कुछ दे, कोई तो रास्ता दिखा। इतने बुरे जन्म, बुरे कर्म भी नहीं होंगे हमारे पूरे परिवार और पूरे खानदान के, जिसकी वजह से कि तू एक रोशनी नहीं दिखा रहा हमें। ऐसा रास्ता दिखा जिससे कि हमें गरीबी को धो सके और गरीबी के दलदल से बाहर आ सके बराबर। डेली हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था, हाथ जोड़ के डेली बोलता था कुछ तो हो, कुछ तो करवा, कुछ तो रास्ता दिखा। रात को सो रहा था ऐसे सोच सोच के कि भगवान कुछ रास्ता दिखाए, कुछ इतना बढ़िया रास्ता दिखाया मुझे। रात को एक गाड़ी वाले ने मुझे हायर कर लिया कि चल 200 रुपए देंगे दिल्ली काम करवाने के लिए। मैं भी खुश हो गया कि चल भगवान राजी हो गया, कुछ ना कुछ दिया उसने। मैं चला गया सुबह गाड़ी के साथ, रात को 12 बजे गए। और मैं हर बार ही बोलता था कि कोई गारंटी नहीं है, मैं खुद से बोलता था कि कोई गारंटी नहीं है, आज का सूरज यहां छुपा है, कल की मॉर्निंग का हूं, कोई पता नहीं भाई, कोई अंदाजा लगाना गलत है। रात को यहां थे, सुबह और कहीं हो जाए। रात को सोया घर में, उठा कानो तो बसी जयपुर में। टमाटर बढ़ने गया था वहां पे, 200 रुपए दिन के देने की बात थी, 35 किलो बोझ होगा मेरे अंदर खेच खाच के। वो बोलता था भाई एक कैरेट उठा के रख ऊपर अंदर गाड़ी के अंदर, कैरेट में 50 किलो वजन होता था। उसको बोलता था मालिक कोई भी काम करवा ले, ये उठ के नहीं रखी जाएगी वहां तक। वो हमसे गरीब निकला। पहली बार जिस दिन गए उस दिन खाना खिलाया 2 बजे, फिर दोबारा खाना खाने का टाइम आया रात को 2 बजे। मैं तो सोच रहा था कि हमारे पास ही पैसे नहीं, हमारे पास ही कंगाल नहीं है, लेकिन तो हमसे बड़े कंगाल निकले। मजदूरों का पेट नहीं भर पा रहे टाइम से, इनके पास काम करने का क्या फायदा है। 4 दिन तक यूं ही चलता रहा। लास्ट में आत्मा ने जवाब दे दिया कि 4 दिन और रुकेगा ना यहाँ पे तो तू खुद नहीं चल के जाएगा यहाँ से, तुझे ले जाया जाएगा यहाँ से। एजुकेशन फील्ड के दौरान, मतलब जब मैं 12th में था, मेरी बोर्ड की एग्जाम थी, गर्मी का सीजन था, जैसे शादी ब्याह चलती है तो मैं खुश होता था कि 200 रुपए दिन के मिलेंगे, किसी के साथ भी काम करेंगे। 17 दिन तक काम किया मैंने नॉन स्टॉप, रात को भी दिन को भी। क्योंकि हलवाई की नौकरी एक ऐसी नौकरी जिसमें घंटे फिक्स नहीं होते, बारात आएगी तब फ्री होगा या काम हो जाएगा तब फ्री होगा। लास्ट में 17 दिन तक नॉन स्टॉप ऐसा काम किया है। आत्मा भी कांपती थी, मैं भी कांपता था, लेकिन सिर्फ जुनून इस बात का था कि 17 दिन के अंदर 3400 रुपया जाएगा, जिसमें घर का काम बढ़िया चल सकता है। ये फैशन लगातार लगा रहा, और जब भी मुझे मौका मिला मैंने लगातार काम किया और भगवान से ही प्रार्थना करता था कुछ तो दे, हमारी तरफ देख तो सही कम से कम। मानते हैं तेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, करोड़ों लोग हैं तेरे इसमें ग्रुप के अंदर। आज से 5 साल पहले हमारी उसने सुनी, और भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट की, कृष्ण कुमार सैनी को बेटा सिक्योर लाइफ का प्लान देखे कि बेटा ये बदलेगा तेरी जिंदगी बराबर, यहां से शुरुआत होगी तेरी नई जिंदगी की। कृष्ण जी ने प्लान दिखाया, फॉर्म भरा, और वहीं से कृष्ण सैनी जी के साथ मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं चाहूंगा उस आदमी के लिए भी जोरदार ताली बजाइए आप। उस दिन मुझे लगा पूरी बात देखने के बाद कि ये किया जा सकता। उन्होंने प्लान बताया कि 2 आएंगे, फिर 4 आएंगे, 8 आएंगे। मैंने बोला सर ये पता नहीं कितने आएंगे, मुझे ये बताओ कि रोकड़े कितने आएंगे बस। आना जाना संसार का नियम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बता दीजिए मेरी गरीबी कैसे साफ हो सकती है, वो तो पैसे की तंगी के लिए डेली लड़ा जाता है, ये तंगी कैसे खत्म की जा सकती है सर, प्लीज टेल मी, बस इतना बता दीजिए आप। उन्होंने बोला तुझे विश्वास करना पड़ेगा। मैंने बताओ किस पे करना भी, क्योंकि हालात कितने मारे थे हम।
कुछ भी करने को तैयार थे पैसे के लिए, बाकी फिर भी किया नहीं। बोला तुझे विश्वास करना पड़ेगा। मैंने बोला सर मैं करने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कंडीशन सिर्फ एक है, आप जितनी शर्त बोलेंगे मैं मान सकता हूं, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोले बता। मनी चाहिए, मनी, सिर्फ रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। उन्होंने बोला वेल डन, कोई बात नहीं, तेरे में दम है, उतना पैसा से कमा सकता है। बोला दम की कोई चिंता मत करो सर आप। जब बड़े बड़े पिल्लर थे गरीबी के, उनको झेल के यहां तक आ गए, अब कोई चिंता की बात नहीं है। वहां बैठ के प्लान देखा, एक डिसीजन लिया, मुट्ठी बांधी बराबर कि कुछ करके दिखाएंगे, और कुछ करने की तो बात आती ही नहीं थी। सिर्फ इतना लगता था मैं इस काम को इसलिए कर रहा था कैसे भी करके परिवार की गरीबी दरिद्रता खत्म हो जाए और दिल्ली की टोटे की लड़ाई खत्म हो जाए, बस इस पर्पस से मैं आया था। 19 साल का था मैं टोटल। ये ढांचा था बराबर, बाकी ना वेट था ना कपड़े थे, कुछ नहीं, एकदम बिछी हुई जाबड़ी थी, मतलब ये दांत सब दिखते थे और कुछ नहीं दिखता था इसके अंदर। उस दिन डिसीजन लिया और विश्वास किया लगातार, और विश्वास करने के दौरान जैसे हालात देख चुका था बराबर, तो डरता इस बात के लिए कि दोबारा कुछ खराब नहीं हो जाए। दोबारा फिर बड़े अपलाइन के साथ मैंने बैठ के मेरी बात की रामकिशन जी के साथ, और मैंने बोला सर ये बता दीजिए मुझे आज आप पैसे कैसे आएंगे, क्या करना पड़ेगा मुझे ऐसा जिससे मुझे पैसे आएंगे, कौन सी बातें हैं जो मुझे माननी चाहिए, और ऐसी कौन सी बातें होंगी जो रास्ते में मुझे तकलीफ देंगी, क्योंकि तकलीफ के तो हम सिकंदर हैं, कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि इतनी तकलीफ झेली कि मुझे याद ही नहीं होता कि तकलीफ भी होती है कोई। थैंक यू। उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, आज के बाद तुझे मैं 4 बात बता रहा हूं, 4 बातों को फॉलो करना पड़ेगा, और 4 बात दिमाग में ठोक के बैठा ले, इनको लगातार मानेगा तेरी जिंदगी जरूर बदलेगी। मैंने बोला सर बता दीजिए, घोट के पी जाऊंगा, बता दीजिए बस आप एक बार। उन्होंने बोला सिंगल माइंड अप्रोच। मैं पहले समझता नहीं था कि सिंगल माइंड अप्रोच क्या होता है। उन्होंने बोला कि सिर्फ एक आदमी की बात माननी पड़ेगी, तो खुद चूज कर ले बराबर कि इस आदमी की बात मैं लगातार मानूंगा और तेरी नजर में सफल होना चाहिए। मैंने बोला सर आपसे बड़े सफल कोई हो नहीं सकता, यू आर ग्रेट मिस्टर रामकिशन यादव, आप ग्रेट है सर, ग्रेट, आपका कोई मुकाबला नहीं सर, आपसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता मेरी नजर में, क्योंकि आज तक किसी आदमी ने मेरा हाथ पकड़ के नहीं बोला कि मुकेश प्रजापत आजा तुझे इस गड्ढे से बाहर निकालता हूं, आजा तुझे इस दरिद्रता से बाहर निकालता हूं और तुझे एक आलीशान और अमीरी की ओर ले जाता हूं। वो सिर्फ एक आदमी है सर। आप ताले तो बनती है सर।